श्रीमद् भागवत महापुराण और रामचरितमानस पाठ में आगमन पर सभी भक्तों का हृदय की अनंत गहराइयों से अभिनंदन एवं स्वागत। वरिष्ठ भाजपा नेता नंदलाल पांडेय। जय हिंद, नमस्कार। आप देख रहे हैं डीएनआई टुडे। खबर भदोही से 11 दिवसीय धार्मिक गाज में गूंजा राधे राधे का जप। अमवा माफी गोपीगंज में मंगलवार को 11 दिवसीय धार्मिक गाज का शुभारंभ मंत्रोच्चार के साथ हुआ। आगाज के दौरान मंडप स्थित विराजमान सैकड़ों महिला पुरुष श्रद्धालु राधे राधे के नाम से सम्मोहित होकर जयकारा लगाया। गांव निवासी नंदलाल पांडे के आवास पर 8 दिवसीय श्रीमद् भागवत महापुराण कथा और 3 दिवसीय अखंड श्री रामचरितमानस पाठ संपन्न होगा। 14 दिसंबर को महाप्रसाद वितरण कर धार्मिक आगाज का समापन हो जाएगा। वृंदावन से आचार्यों ने यज्ञ मंडप को साक्षी मानकर भव्य कलश यात्रा को रवाना किया। कलश यात्रा में शामिल श्रद्धालु जन ग्राम देवी डी बाबा समेत अन्य देव स्थलों तक पहुंचकर धार्मिक पताका फहराया। पूरे गांव का भ्रमण करते हुए पुनः यज्ञ मंडप स्थल पहुंचकर कलश यात्रा का समापन किया। सुसज्जित कलश की स्थापना कराकर आचार्य नरोत्तम शास्त्री ने गणेश पूजन कर प्रथम दिन गोकर्ण उपाख्यान पर विस्तार से प्रकाश डाला। इस दौरान रजनीश, रविशंकर, रत्नेश, आशुतोष, आलोक, कुसुम देवी, इच्छा पांडे, सरोज देवी सहित बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित रहे। भदोही से जिला प्रभारी राजेश तिवारी के साथ रिपोर्टर वैष्णवी शुक्ला की रिपोर्ट। पांडे क्या कलश यात्रा आपके यहाँ कलश यात्रा का शुभ मुहूर्त है, जो कलश यात्रा निकाला जा रहा है, तो इस अवसर पे आप क्या करना चाहते हैं? इस अवसर पर परम पूज्य हमारे व्यास जी हैं, उनके चरण बंदन करते हुए यही कहेंगे कि अपने पूर्वजों के उद्धार, ग्राम पंचायत के सभी निवासियों के उद्धार के लिए और उनके कष्ट को दूर करने के लिए, क्षेत्र के गणमान्य सारे लोगों के कष्ट को दूर करने के लिए हम भागवत पुराण का अनुष्ठान किया है। वह अनुष्ठान का आज प्रथम दिन कलश यात्रा के रूप में मूर्त रूप ले लिया है। सारे लोगों का सहयोग है। सब लोगों के मैं आभार प्रकट करता हूं कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग आएँ और भागवत सुनने का काम करें। श्रीमद् भागवत और रामचरितमानस दोनों का पाठ आपके यहाँ, दोनों का कार्यक्रम है आपका? जी। तो कितने तारीख तक चलेगा? 28 तारीख आज कलश यात्रा से प्रारंभ होकर श्री भागवत पुराण कथा का प्रारंभ होगा 5 दिसंबर तक, और उसके बाद 11 दिसंबर से 13 दिसंबर तक श्री रामचरितमानस का पाठ प्रारंभ होगा। तत्पश्चात हवन होगा। हवन के बाद महाप्रसाद भंडारे का आयोजन किया गया है। सारे लोगों से अपील है कि आकर के इस भगवत कार्य को पूर्ण करें और प्रसाद लेकर के पुण्य के भागी बने। बंद करा लीजिए थोड़ा। गुरुजी, सर्वप्रथम आपका नाम और आपका आगमन कहाँ से हुआ? श्रीधाम वृंदावन से हमारा आगमन हुआ है और हमारा नाम नरोत्तम शास्त्री। श्रीमद् भागवत का जो यहाँ पे कार्यक्रम हो रहा है, आज से शुरुआत हो रहा है, तो किस तरह का भागवत हो गया? क्या आज भागवत जो कहने आए, इस विषय में क्या कहेंगे? इस विषय में हम यही कहेंगे कि हमारा 18 पुराणों का, 4 वेदों का, 6 शास्त्रों का ये सार रूप है श्रीमद् भागवत महापुराण। और मैं पूरे पांडे परिवार का और पूरे क्षेत्रवासियों का बहुत धन्यवाद देता हूँ। ये धन्यवाद के पात्र हैं कि हमारे यहाँ कई प्रकार का दान किया गया है, स्वर्ण दान, अन्न दान, वस्त्र दान, पर सबसे जो श्रेष्ठ दान है वो पांडे परिवार की ओर से सब व्यवस्थाओं को आयोजित करते हुए ये श्रीमद् भागवत कथा का दान है। इसलिए पूरे क्षेत्रवासियों के कल्याण की सद्भावना हमारे पांडे परिवार में है। इसीलिए वो निश्चित रूप से इस पूरे क्षेत्र में भक्ति, ज्ञान, वैराग्य का जो है उदय होगा और निश्चित रूप से श्रीमद् भागवत कथा के श्रवण से भगवत भक्ति का उदय होगा, पूरे क्षेत्र का कल्याण होगा। चूँकि आप वृंदावन से आए हुए हैं गुरुजी, तो आपका कार्यक्रम लगभग कहाँ तक चलता है? मैं तो पूरे भारतवर्ष में कथा कहने के लिए जाता हूँ और लगभग 18 वर्ष से 19 वर्ष से मैं इस व्यासपीठ से कथा का वाचन कर रहा हूँ और लगभग 450 कथाएं मैं ठाकुर जी की कृपा से, और ये बहुत बड़े बड़े आयोजन हो चुके हैं, तो भागवत जी की ही कृपा है कि मेरे को भागवत ने इस कार्य के लिए वर्ण किया है। क्या मैं जो देख रहा हूँ कलश यात्रा में जो विशाल जो जन समुदाय है, तो निश्चित रूप से जब अधिक से अधिक लोगों की उपस्थिति होती है, पूरे यजमान परिवार में, पूरे क्षेत्रवासियों में विशेष हर्ष और उल्लास में देख रहा हूँ। निश्चित रूप से ये कार्यक्रम जो है बहुत ही दिव्य भव्य यह रूप लेगा। यहाँ आने वाले भक्तों के लिए कोई संदेश देना चाहेंगे?
बस यहाँ आने वाले भक्तों के लिए, चूंकि हमारे पांडे जी पहले कह चुके हैं कि ये कार्यक्रम आज से प्रारंभ हो रहा है कलश यात्रा के साथ, और इसकी पूर्णता हम तभी सार्थक मानेंगे कि अधिक से अधिक लोग यहाँ एकत्रित हों और सब इस कार्यक्रम को अपना समझें, क्योंकि आज आयोजक कर्ता तो एक निमित्त मात्र है, लेकिन सब अपना समझें। और इसमें जितना आयोजक कर्ता को जो पुण्य की प्राप्ति होती है, यदि कोई अपना समय लेकर के यहाँ आता है, यज्ञ में बैठता है, कथा सुनता है, तो यजमान के बराबर ही उसको पुण्य की प्राप्ति होती है। तो इसलिए मैं ये कहूँगा कि सभी यहाँ आयोजक हैं और सभी इसके एक अंग हैं, वो सब अपना समझ करके इसमें अपना अपना योगदान दें। जय श्री राम। Jump